वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज चैप्टर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा। फिगर में ये सर्किट दर्शाया हुआ है। इसमें 20 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये 20 ओम है, यानी इसमें I1 प्लस I2 करंट बह रही है। ये कितनी बह रही है इसकी गणना करनी है। I1 करंट हमारा 120 वोल्ट के EMF वाले सेल से जा रही है और I2 करंट हमारा 65 वोल्ट के सेल से जा रही है। और फिर हम दोनों परिपथ में निकालेंगे ABEF में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। इधर से बढ़ते हैं। 10 और करंट कितनी है 10 ओम इंटू I1, 10 ओम इंटू I1 प्लस 20 I1 प्लस I2 प्लस 20 I1 प्लस I2 प्लस 30, और यहां पर करंट फिर से I1 हो गई है 30 I1 इक्वल टू, और करंट इधर से हमारी I1 करंट जा रही है और सेल के निगेटिव टर्मिनल से पहला मिला, तो सेल का निगेटिव टर्मिनल पहले मिल गया करंट से, तो ये हमारा EMF पॉजिटिव हो गया इक्वल टू 120। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 3 I1 प्लस I2 इक्वल टू 6। अब हम दूसरा जो लूप है उसमें देखेंगे। दूसरे लूप में हम सॉल्व करेंगे। 60 ओम का प्रतिरोध आ गया, इसमें करंट I2 बह रही है, तो 60 I2 प्लस 20 ओम का प्रतिरोध है, I1 प्लस I2 करंट बह रही है, 20 I1 प्लस I2 इक्वल टू 65, यानी हम करंट इधर से आ रही है, I2 करंट इसमें बहेगी, और चूंकि करंट हमारी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पहले गुजर रही है, तो इसलिए हम EMF की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो 65 हमारा पॉजिटिव हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 I1 प्लस 16 I2 इक्वल टू 13। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे I1 और I2 के लिए। I1 का मान हमारा आ गया 1.8864 एम्पियर और I2 की वैल्यू 0.3409 एम्पियर, और इनको सम करेंगे तो हमारा 20 ओम के प्रतिरोध, जो 20 ओम का हमारा रेजिस्टेंस है, उसके थ्रू करंट I1 प्लस I2 गुजर रही है। I1 प्लस I2 2.2273 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये जो सर्किट दिया गया है इसमें गैल्वेनोमीटर की रीडिंग शून्य है, गैल्वेनोमीटर का पार्ट शून्य है, यानी रीडिंग नो डिफ्लेक्शन केस में है। तो ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है हमारा, ये पूरी तरह से बैलेंस ब्रिज है, और बैलेंस स्टेट में P अपान Q इक्वल टू R अपान S, P इक्वल टू Q अपान इक्वल टू R अपान S। P की वैल्यू 2 ओम, Q की वैल्यू 6 ओम, एक्चुअल में यहाँ R है तो R की वैल्यू लिख लेंगे, P इक्वल टू 2 ओम, और Q की वैल्यू में दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो 5 इंटू R अपान 5 प्लस R, ये वैल्यू होगी 5R अपान 5 प्लस R। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे हम, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 5R अपान 5 प्लस R, और हमारा R है 6 ओम एंड S 12 ओम, तो इसको सॉल्व करने पर स्मॉल r की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू मिल जाएगी R इक्वल टू 20 ओम। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करते हुए दिए गए परिपथ में, ये परिपथ दिया गया है, प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात कीजिए। I1 I2 इन सबकी वैल्यू ज्ञात करनी। तो दिए गए परिपथ में I1 और I2 दोनों करंट्स का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम पहले ABEFA ये पहला वाला लूप देखेंगे। पहले वाले लूप में जो हमारी करंट है I1 यहां से ड्रॉ हो रही है, और हमने I1 प्लस I2 करंट 200 वोल्ट के बैटरी से ली, और ये करंट 5 ओम के रजिस्टर से बही, और फिर यहाँ पर I1 में डिवाइड हो गई और इधर I2 में डिवाइड हो गई, और फिर इधर आके करंट हमारी सम हो गई, फिर I1 और I2 सम होके I1 प्लस I2 हो गई। तो हम इधर से चलेंगे 5 ओम से, 5 इंटू I1 प्लस I2, 5 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 0.25 इंटू करंट I1, 0.25 इंटू करंट I1, और फिर इसके बाद हम वोल्टेजेस देखेंगे। चूंकि यहाँ पर करंट पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंच रही है, तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले आने पर EMF नेगेटिव हो जाता है, तो -100 वोल्ट, और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट आ रही है, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर करंट आती है, तो EMF हमारा पॉजिटिव होता है, तो 200 वोल्ट हमारा पॉजिटिव हो गया। इस तरह से ये पहला इक्वेशन हो गया, और इसको सॉल्व करके हम 5.25 I1 प्लस 5 I2 इक्वल टू 100 आ गया। और दूसरा हम ये लेंगे ACDF, ये वाला लेंगे
तो ये वाला लूप हमने ले लिया बी सी डी एफ, बी सी डी एफ बी, ये वाला लूप ले लिया दूसरा लूप। तो इसके लिए हम देखेंगे, यहां से स्टडी करेंगे I2 इंटू .2 इंटू I2, और फिर इधर जाएंगे, फिर दूसरा I1। डायरेक्शन हमारी जाने की ये है और करंट की डायरेक्शन रिवर्स है। इधर से हम जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, इसके कारण हम इसको निगेटिव लिखेंगे, इस वोल्टेज को 0.25 इंटू I1, 0.25 इंटू I1 इक्वल टू। अब हम यहां से देखेंगे करंट हमारी पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आई, तो इसका मतलब ये वोल्टेज निगेटिव हो गया, तो -110। और फिर आगे आएंगे और करंट, ये वाली भी करंट हमारा इस करंट के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, I2 के रिस्पेक्ट में। I2 इज मेन करंट, देन इसके रिस्पेक्ट में हमारा I2 आगे बढ़ेगा और I2 निगेटिव टर्मिनल पर पड़ी, तो ये हमारा प्लस हो गया, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल पर पड़ा, इसलिए हमारा EMF 100 वोल्ट प्लस हो जाएगा। और फिर जब इसको लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.25 I1 माइनस 0.2 I2 इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन हो गए। इन दोनों इक्वेशन को हम I1 और I2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो I1 की वैल्यू हमारी आ गई 30.4348 एम्पियर, और I1 की वैल्यू हम समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखेंगे तो I2 की वैल्यू मिलेगी, I2 इक्वल टू -11.9625। I2 हमारा निगेटिव है और I1 प्लस I2 हमारा टोटल करंट कितनी हो गई, I1 30.11 माइनस 11.9625, और फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 18.4723 एम्पियर, 18.4723 एम्पियर हमारी टोटल करंट आ गई जो कि सर्किट में फ्लो हो रही है। और I1 हमारी I2 करंट जो निगेटिव आई है उसका निगेटिव का सेंस है, हमने जिस डायरेक्शन में करंट मानी है, ये I2 की डायरेक्शन की ये करंट है, एक्चुअल में I2 डायरेक्शन की करंट रिवर्स है। तो I2 हमारी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, I1 हमारी सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो ये हमारी करंट की डायरेक्शंस हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस इन सर्किट शोन इन बिलो इन फिगर। 5 ओम सर्किट, 5 ओम रेजिस्टेंस हियर एंड कैलकुलेट द फ्लोइंग करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट है, इसमें 4 वोल्ट और 6 वोल्ट के EMF हैं और ये रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। हमें कैलकुलेट करना है I1 प्लस I2 करंट की वैल्यू कितनी होगी जो कि 5 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू बह रही है। तो इस तरह से हम मान लेते हैं ये I1 करंट इस डायरेक्शन में ड्रा हो रही है और I2 करंट इस डायरेक्शन में ड्रा हो रही है, दोनों 5 ओम के प्रतिरोध के थ्रू जा रही है, रेजिस्टेंस के थ्रू, और फिर फर्दर डिवाइड हो जा रही है I1 और I2 में। तो हम पहले इस लूप की बात करेंगे, FEBA, ABEFA, इस लूप में देखेंगे। हम पहले इधर चलेंगे, यहां से देखेंगे I1 इंटू 1 ओम इंटू I1 प्लस, और फिर इधर पहुंच गए I1 प्लस I2 इंटू 5, I1 प्लस I2 इंटू 5 इक्वल टू हमारा सेल का EMF पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि करंट सेल के निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है, करंट सेल के निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है, इसका मतलब EMF की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो इस तरह से ये आ गया हमारा। और फिर दूसरा लूप हम ये वाला लेंगे, इस लूप में BCDEFB, BCDEB, इस लूप में हम पहले यहां चलेंगे। यहां पर करंट I2 है हमारा, I2 इंटू 4 प्लस यहां पर पहुंचे I1 प्लस I2 इंटू 5, I1 प्लस I2 इंटू 5, और फिर यहां 2 ओम का रेजिस्टेंस और है तो I2 इंटू 2। इस सर्किट में करंट I2 है, I2 इंटू 2, और सेल का EMF हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट I2 सेल के निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है, तो इस कारण से सेल का EMF पॉजिटिव लिया जाएगा। अब दो इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन की मदद से हम I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और I1 प्लस I2 भी हमारा आ गया 30/41। यही हमारा 30/41 एम्पियर, यही रिक्वायर्ड रिजल्ट था, यही निकालना था। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड D एडजॉइनिंग द फिगर। तो ये पॉइंट B एंड D हैं, इनके मध्य हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम, 30 ओम, 15 ओम एंड 25 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं। करंट I हमारा बैटरी से निकलती है
और I1 करंट इस आर में बहती है, I2 करंट इस आर में बहती है। हमें कैलकुलेट करना है B और D के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले टोटल हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं सेल का टर्मिनल वोल्टेज। इसके लिए हम टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 30 प्लस 10 हमारा 40 ओम हो गया, ये भी 25 प्लस 15 ओम, तो ये ऐड होके 40 ओम हो गया। और 40 ओम दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में है, तो ये 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/40 प्लस 1/40 R इक्वल टू 20 ओम। तो ये इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध 20 ओम आ गया। और करंट हमारी E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और इसकी वैल्यू मिल गई I इक्वल टू 2/20.1 एम्पियर की करंट हमारी टोटल इसमें फ्लो हो रही है। और फिर स्मॉल r की वैल्यू हम दी नहीं गई है यहाँ, तो इसको 0 ही लेंगे हम। टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू E हो गया 2 वोल्ट का, और I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0.1। और फिर हम इसमें इस लूप में कंसीडर करेंगे ABCDA, यहां इस लूप में कंसीडर करेंगे। इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी नहीं है, तो हम रेजिस्टेंसेस के थ्रू सारे पोटेंशियल 10I1 प्लस 10 I1 प्लस I1 इंटू 30, तो ये 40I1 हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा एक्चुअल में, क्योंकि हम इधर बढ़ रहे हैं, करंट की डायरेक्शन ये है, आगे चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो माइनस 25I2 माइनस 15I2 इक्वल टू नो पोटेंशियल नो EMF इन दिस सर्किट। इस सर्किट में कोई EMF नहीं है, इसलिए राइट साइड 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ गया 40I1 माइनस 25I2 माइनस 15I2 इक्वल टू 0। तो इससे हमें मिला 40I1 इक्वल टू 40I2। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। I1 I2 के लिए ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, I1 इक्वल टू I2। तो यहां पर I1 और I2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर। अब हम कैलकुलेट करना है हमें B और D के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम VA माइनस VA माइनस B, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 10I1 को हम मल्टीप्लाई कर दें, I1 की वैल्यू 0.05 और मल्टीप्लाई करने पर 0.05 वोल्ट का हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस, 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर जनरेट हुआ। 2 वोल्ट इधर है, 2 वोल्ट यहां पर है, 0.5 ड्रॉप हुआ तो 1.5 वोल्ट ये आ गया। तो VB इक्वल टू VA माइनस 0.5 यानी 2 माइनस 0.5 यानी 1.5 वोल्ट, ये कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से VA माइनस VD, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 15I2 की वैल्यू 15 इंटू I2 0.05 और मल्टीप्लाई करेंगे 0.75। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आ गया, 0.75 वोल्टेज ड्रॉप हुआ यहां से, तो ये 2 वोल्ट के रिस्पेक्ट में 1.25 वोल्ट D पर आ गया। तो VD इक्वल टू VA माइनस 0.75 वोल्ट यानी 2 माइनस 0.75 वोल्ट यानी 1.25 वोल्ट, ये वैल्यू आ गई D पर पोटेंशियल। अब इनका डिफरेंस लेंगे VB माइनस VD, 1.5 माइनस 1.2 यानी 0.25 वोल्ट इनका डिफरेंस आ गया। यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इफ रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0 इन दिस सर्किट, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है तो करंट I2 हमारी 0 हो गई। देन द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। करंट I2 हमारी 0 हो गई क्योंकि गैल्वेनोमीटर शोज नो रीडिंग नो डिफ्लेक्शन। सपोज I1 B करंट्स इमर्ज फ्रॉम सेल ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड 2 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। तो हम क्लोज्ड लूप ABEF इस वाले लूप में देखते हैं और फिर हम ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हम फर्स्ट लूप कंसीडर कर रहे हैं ABEF। इसमें हमने यहां से स्टार्ट करेंगे। I1 करंट यहां से आ रही X इंटू I1 और यहां पर I1 प्लस I2 करंट है 8 इंटू I1 प्लस I2 और फिर आगे आएंगे 2 इंटू I1 और इक्वल टू
12 हमने 12 ईएमएफ पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि करंट I1 यहां से जो पास हो रही है वो सेल के निगेटिव टर्मिनल पे जाके मिल रही है, तो ये पॉजिटिव होगा ईएमएफ हमारा। और दूसरा सर्किट, ये वाला सर्किट हम लेंगे, इसमें यहां से आते हैं, गैल्वेनोमीटर में नो करंट है तो हम इसको भूल जाएंगे। और फिर I1 प्लस I2 इंटू 8, I1 प्लस I2 इक्वल टू 8 इक्वल टू 2 हमारा पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि करंट I2 सेल के निगेटिव टर्मिनल पे जाके मिल रही है और फिर आगे बढ़ रही है। तो निगेटिव टर्मिनल करंट के रास्ते में पहले आया तो 2 वोल्ट हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इस तरह से I2 की वैल्यू चूंकि 0 है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो I2 की वैल्यू 0 कर देंगे। तो 10I1 इक्वल टू 2 यानी I1 इक्वल टू 2/8 यानी 1/4 एम्पियर या 0.25 एम्पियर। और I1 की वैल्यू यहां रखेंगे, x I1 प्लस 10 I1, I2 की वैल्यू 0 रख देंगे, 10 I1 इक्वल टू 12, x प्लस 10 इक्वल टू I1 की वैल्यू इधर ले आएंगे तो I1 1/4 है तो 12 इंटू 4 हो गया। और फिर 10 को भी इधर ले आएंगे तो x इक्वल टू 48 माइनस 10 यानी 38 ओम x की वैल्यू हमारी आ गई। तो इस तरह से हमारी दोनों रिक्वायर्ड थिंग निकल गई, I1 1/4 या 0.25 एम्पियर, x इक्वल टू 38 ओम आ गया इसकी वैल्यू। नेक्स्ट, ऑब्टेन करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ये जो 2 ओम का प्रतिरोध है इसके थ्रू करंट कितनी होगी, I1 प्लस I2, इसकी गणना करनी है। I1 करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं 1 वोल्ट के सेल से, और फिर I2 करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं 2 वोल्ट के सेल से। तो हमारी I1 प्लस I2 मान ले रहे हैं इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और इसकी वैल्यू कितनी है ये कैलकुलेट करना है हमें। तो पहले हम ए बी डी ए इस वाले लोअर लूप में हम कंसीडर करेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे। यहां I1 करंट बह रही है 1 ओम के थ्रू, तो 1 इंटू I1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 2, I1 प्लस I2 इंटू 2, और हमारा इसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो EMF लेंगे। EMF हमारा ये करंट आगे चल रही है, करंट से निगेटिव टर्मिनल पहले मिल गया, यानी धारा के मार्ग में अगर निगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो EMF पॉजिटिव लिया जाता है। तो इस तरह से ये इक्वेशन आ गया 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1। फिर इसके बाद हम दूसरा लूप लेंगे BCDB में हम पहले इधर से चलेंगे I2 के मार्ग में, पहला रेजिस्टेंस 1 ओम, तो 1 इंटू I2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 2, I1 प्लस I2 इंटू 2 ओम। और फिर इसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हम राइट साइड में चलेंगे। राइट साइड में हमारा EMF चूंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, करंट सेल के निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है, सेल के निगेटिव टर्मिनल से इंटर करने पर करंट के हम EMF की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। और फिर ये 2I1 प्लस 3I2 आ गया। इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम अब I1 और I2 की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे। I1 आ गई -0.2 एम्पियर, I2 0.8 एम्पियर, इसलिए टोटल करंट जो आएगी वो इनका सम हो जाएगी 0.6 एम्पियर। क्योंकि ये निगेटिव है तो इसलिए घट जाएगा, 0.6 एम्पियर हमारी टोटल करंट आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, वोल्टमीटर रीडिंग इज ऑफ गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। वोल्टमीटर रीडिंग ऑफ दिस गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी वोल्टमीटर में जो रीडिंग है वो 0 वोल्ट आ रही है। रिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस R एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2, यानी रेजिस्टेंस R और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 के बीच में एक रिलेशनशिप हमें प्राप्त करनी है या फार्मूला एस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे जो नेट रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस R1 प्लस R2, और नेट EMF E प्लस E। तो जो करंट हमारी आएगी E प्लस E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। तो इस तरह से ये हमारी करंट की वैल्यू निकल गई। नेट EMF E प्लस E अपॉन R, नेट रेजिस्टेंस R प्लस R1 प्लस R2, ये हमारा I की वैल्यू मिल गई। और इसके क्रॉस चूंकि वोल्टेज 0 है, तो हम फार्मूला V इक्वल टू E माइनस I R1 इसके थ्रू इससे निकाल सकते हैं। इससे हम I की वैल्यू रखेंगे E माइनस 2E, ये वैल्यू रखेंगे अपान R1 प्लस R2 इंटू R1, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा आएगा V की वैल्यू चूंकि 0 है तो 0 के लिए हम सॉल्व करेंगे, पुटिंग V इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में
V की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू E माइनस 2E R1 अपान R प्लस R1 प्लस R2, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो E से E कट गया और फिर हमारा आ गया कैपिटल R इक्वल टू R1 माइनस R2, कैपिटल R इक्वल टू R1 माइनस R2। यही रिलेशनशिप हमें प्राप्त करनी थी कैपिटल R R1 और R2 के बीच में, जो कि प्राप्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन, फाइंड फॉलोइंग पैरामीटर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन बिलो, रेजिस्टेंस R and potential at point B, potential at point B, and here 4 volt battery is used, 4 volt EMF of cell and 1 ohm is internal resistance of cell and current is 0.2 ampere। तो इस तरह से इस सर्किट में हमें फाइंड करना है B पर पोटेंशियल और रेजिस्टेंस R की वैल्यू, जबकि V, D और ग्राइंडेड C और D पॉइंट ग्राउंडेड हैं, यानी जीरो पोटेंशियल पर हैं, तो इनको हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा क्लोज्ड लूप बन गया। क्लोज्ड लूप में करंट ये हमारी 0.2 एम्पियर की बह रही है, तो इसमें हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा R प्लस 5 ओम, और इस रेजिस्टेंस से हम टोटल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसीडर करना पड़ेगा, R प्लस 5 प्लस 1, और 4 वोल्ट की बैटरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो करंट निकल जाएगी। करंट I इक्वल टू E अपान R प्लस R, यानी I की वैल्यू 0.2, E की वैल्यू 4 वोल्ट है, और R प्लस 5 हमारा रेजिस्टेंस R प्लस 5 प्लस 1 R प्लस 6 हो गया, तो R की वैल्यू 14 ओम हमारा जो यहाँ पर R यूज हुआ है इसकी वैल्यू 14 ओम आ गई। और फिर इस तरह से इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, या VC माइनस VB, VC माइनस VB कितना आ गया 5 इंटू 5 एम्पियर है, और करंट कितनी है 0.2 एम्पियर, 5 ओम इंटू 0.2 एम्पियर इक्वल टू 1। तो इस तरह से VC जीरो पोटेंशियल पर है हमारा, तो VC जीरो पोटेंशियल पर है तो VC का मान जीरो हो गया, VB का मान माइनस 1 वोल्ट हमारा आ गया। इस तरह से रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस R भी आ गया 14 ओम, और VB की वैल्यू माइनस 0.1 वोल्ट आ गई। बिंदु B पर पोटेंशियल हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस इन सर्किट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग 0 है, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और हम करंट फाइंड करेंगे 4 ओम रजिस्टर के थ्रू। 4 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट मान लेते हैं I2 ड्रा हो रही है, और I1 करंट 6 वोल्ट से ड्रा हो रही है, तो ये I1 और I2 आगे चलकर I1 प्लस I2 हो जाएंगी, I1 प्लस I2, और फिर D पॉइंट पर फिर आके ब्रेक हो जाएंगी, I2 करंट इस सर्किट में चली जाएगी, I1 करंट इधर 6 ओम के थ्रू आएगी। तो इस तरह से हम दो लूपों में गणना करते हैं, A B D A इस लूप में हम गणना करते हैं, यहां से चलेंगे I1 करंट, और फिर चूंकि करंट की डायरेक्शन हमने इस लूप में I1 मान रखी है, यहां आएंगे तो यहां पर करंट की डायरेक्शन निगेटिव है, I2 करंट दूसरी डायरेक्शन में बह रही है, इसलिए हमारा 4I2 निगेटिव आएगा, 4I2 निगेटिव हो गया। फिर आगे आएंगे, I1 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, 6 इंटू I1 माइनस 4I2 इक्वल टू, ये यहाँ पर I1 हमारा फ्लो हुई, I1 निगेटिव टर्मिनल पर पहुंची है, तो निगेटिव टर्मिनल पहुंचने के कारण 6 वोल्ट EMF हमारा पॉजिटिव हो गया, और I1 इधर से चली है, और करंट की डायरेक्शन सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर पहुंची I1, तो इसलिए हमारा जो वोल्टेज होगा वो 2 वोल्ट निगेटिव होगा। इस तरह से 6I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 4। 2 वोल्ट हमने निगेटिव क्यों लिया EMF, क्योंकि हमारी करंट की डायरेक्शन ये है, और करंट हमारी पॉजिटिव प्लेट पर पहले पहुंच रही है, पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचने के कारण हमारा जो EMF लिया जाएगा वो निगेटिव लिया जाएगा, और यहाँ पर I1 करंट के निगेटिव टर्मिनल पर पहले पहुंचने के कारण सेल का EMF 6 वोल्ट पॉजिटिव लिया जाएगा, और ये रही सिचुएशन। नेक्स्ट लूप हम BCDB में कंसीडर करेंगे। BCDB में इधर से चलेंगे हम, ये I2 करंट ड्रॉ हो रही है, तो I2 4 इंटू I2, और फिर यहाँ 2I1 प्लस I2, और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि I1 प्लस I2 करंट यहाँ पर I2 करंट ड्रॉ हो रही है, I2 करंट हमारी नेगेटिव प्लेट पर पहुंच रही है, तो ये EMF पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा 2I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा
I2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। I2 की वैल्यू 1/11 एम्पियर, ये कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। पॉइंट्स ए और बी के बीच में प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है। P Q R S ये प्रतिरोध है हमारे। P/Q 1/3 हो गया, R/S 9/27 यानी 1/3। तो ये हमारा ब्रिज बैलेंस स्टेट में है, तो 2 ओम के प्रतिरोध के थ्रू कोई धारा नहीं बहेगी, उसको हम सर्किट से इनएक्टिव मान सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आएगा ये इन्हीं 4 रेजिस्टेंस का प्रतिरोध आएगा। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो 1 + 3 4 ओम हो गया, और ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 9 + 27 ये हमारा 36 आ गया, और 4 और 36 ओम का हम समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालेंगे। तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आ गया, R इक्विवेलेंट = 1/4 + 1/36, और इसको जब सॉल्व करेंगे 3.6 ओम हमारा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया ए और बी के मध्य। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ये सर्किट दिया गया है, व्हीट स्टोन ब्रिज। P 5 ओम, Q 25 ओम, R 2 ओम एंड S 10 ओम, और हमें 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालनी है। इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, इस 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्योंकि हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, ये चेक करना है। P/Q 5/25 यानी 1/5, R/S 2/10 यानी 1/5। इस तरह से P/Q = R/S हमारा ब्रिज बैलेंस है। अब हम गणना कर सकते हैं इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 30 यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का, और यहाँ 12, और इनका जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, जब समांतर क्रम करेंगे, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा 8.57 ओम। ये इनका तुल्य प्रतिरोध हो गया, यहां से यहां तक का तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब हम करंट I1 और I2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। करंट फ्रॉम बैटरी का EMF 10 वोल्ट है, और फिर R हमने कैलकुलेट कर रखा है इक्विवेलेंट 8.57, स्मॉल r 1 ओम है। तो जब इनकी वैल्यूज रखेंगे तो 1.04 एम्पियर हमारी करंट आ गई I, और चूंकि I = I1 + I2, और फिर I1 + I2 = 1.04, और इसके अलावा हम इस पूरे सर्किट से निकाल सकते हैं। I1 दोनों में बह रही है, 5I1 + 25I1 कितना हुआ 30I1, और यहां पर I2 ड्रा हो रही है 10I2 और 2I2 यानी 12I2। तो इस तरह से ये 12I2 माइनस हो जाएगा, ये हमारा कितना आएगा 30I1 - 12I2 = 0। कोई EMF नहीं है इस सर्किट में, इसलिए हम इसको 30I1 - 12I2 = 0 ले लेंगे, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 30I1 = 12I2 आ गया हमारा। और फिर इसकी वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन से हम I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। I1 आ गया हमारा 0.3 एम्पियर, और I2 आ गया 0.74 एम्पियर। इसलिए करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस 0.3 ओम के करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, यानी I1 करंट हमें इसमें रखनी है। I1 करंट 0.3 एम्पियर, तो ये 5 ओम के थ्रू जो करंट आई हमारी 0.3 एम्पियर आ गई, और 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू 10 ओम के प्रतिरोध के थ्रू जो करंट आएगी उसकी वैल्यू हमारी I2 होगी 0.74 एम्पियर हमारी करंट हो गई। और वोल्टेज पूछा है, तो वोल्टेज हम निकालेंगे 10 ओम के से मल्टीप्लाई करके I × R 0.74 × 10 7.4 वोल्ट हमारा वोल्टेज आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर ये आएगा 7.4 वोल्ट 10 ओम के क्रॉस विभवांतर, और जो करंट आएगी वो I1 0.3 एम्पियर आ गई। नेक्स्ट सर्किट हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल में ब्रिज हमारा बैलेंस है, यानी गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दे रहा है, ब्रिज बैलेंस है। तो एस का मान क्या होगा, PQR, सिंपली PQ और R की वैल्यू रखेंगे। एस की वैल्यू हमारी आ जाएगी, P की वैल्यू हमारा 6 ओम है, Q की वैल्यू 4 ओम है, और R की वैल्यू 21, एस की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है 14 ओम। सीधे आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है। R जहां पर यह है, और गैल्वेनोमीटर हमारा बैलेंस स्टेट में है, यानी नल विक्षेप यानी शून्य विक्षेप है। गैल्वेनोमीटर पर रीडिंग 0 है, तो इसमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये R 3 ओम के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसकी वैल्यू 3R/R + 3
3R/R+3 हो गया, P की वैल्यू 1 ओम और Q की वैल्यू 3R/3+R और R की वैल्यू 4 और S की वैल्यू 8 और यहाँ पर R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो R की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे और R की वैल्यू यहाँ पर आएगी 6 ओम। हमारे कुछ सवालों में व्हीट स्टोन ब्रिज डायरेक्ट ना बना के इस तरह से बना दिया जाता है, तो इसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज ही बना लेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज इस तरह से बनेगा। ए पॉइंट हमारा जो कनेक्टेड है ये 2 ओम से और ए पॉइंट जो कनेक्टेड है हमारा 4 ओम, तो 2 ओम और 4 ओम से कनेक्टेड है। बी पॉइंट हमारा 2 ओम से कनेक्टेड है और 2 ओम का दूसरा सिरा। तो एक्चुअल में ये सर्किट बुक में गलत दिया हुआ है। जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली बी से कनेक्ट होना चाहिए और बी जो 2 ओम है वो भी डायरेक्टली बी से कनेक्टेड होना चाहिए। इस तरह से 1 ओम यहां दर्शाएंगे और 2 ओम यहां दर्शाएंगे। 1 ओम सी से कनेक्टेड है, सी यहां हो गया और 3 ओम डी से कनेक्टेड है, तो 3 ओम और सी और डी के बीच में कनेक्टेड हो गया और डी 2 ओम से कनेक्टेड है, तो ये हो गया। इस तरह से ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिपेयर हो गया। और इसके बैलेंस की कंडीशन देखेंगे हम, 2/1 = 4/2, तो ये इक्वल है, तो ब्रिज बैलेंस है। नेट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, नेट रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस को भूल जाएंगे। 2 + 1 3 ओम हो गया और 2 + 4 + 2 6 हो गया और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम हमारा आ गया। 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम होता है हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल, ए पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन एक्स एंड वाई। ये सर्किट देखने से हमें पता चल रहा है। इसको हम इधर एक्सपैंड करें तो एक्स इधर आ जाएगा और ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। एक्स और वाई के बीच में हम बैटरी लगाए हुए हैं अपनी, तो इस तरह से ये हमारा गैल्वेनोमीटर आर्म हो गया 5 ओम और यहाँ पर 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम, सारे रेजिस्टेंस 5 ओम के हैं, इसलिए हमारा ब्रिज बैलेंस है। तो 5 ओम ये बीच वाला गैल्वेनोमीटर नेग्लेक्ट हो गया, ब्रिज बैलेंस है। अब हम इसमें टोटल करंट और जो भी पूछा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। चूंकि ब्रिज हमारा बैलेंस स्टेट में है इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे हम। 5 + 5 ओम 10 ओम, 5 + 5 10 ओम, तो 10 ओम और 10 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा 5 ओम। हमें क्या निकालना था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यही इफेक्टिव रेजिस्टेंस 5 ओम का ही एक्स और वाई के बीच में 5 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, तुल्य प्रतिरोध आएगा। दूसरा, टोटल करंट इन द सर्किट, सर्किट में कुल करंट निकालनी है। तीसरा, करंट बिटवीन ब्रांच ए बी के बीच में करंट, ए बी के बीच में करंट 0 हो गई क्योंकि ये इनइफेक्टिव हो गया, ब्रिज बैलेंस है। पोटेंशियल एट पॉइंट ए बिंदु पर पोटेंशियल निकालना है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हमें टोटल करंट निकालनी है, टोटल करंट हम निकालेंगे I = E/R प्लस स्मॉल r नहीं दिया गया है तो इसको 0 मानेंगे। E 10 वोल्ट हमारा है और तुल्य प्रतिरोध 5 ओम है, तो 10/5 2 एम्पियर की करंट इसमें ड्रॉ हो रही है, टोटल करंट। और फिर चूंकि ब्रिज बैलेंस अवस्था में इसलिए जो 5 BA के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। सिंस 10 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ है और 10 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ है, तो हमारी करंट I1 और I2 की वैल्यू बराबर होगी। I1 = I2 = I/2 यानी 1 एम्पियर की करंट हो गई और इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो इस तरह से VC - VA ये पोटेंशियल होगा। I2 करंट 1 एम्पियर है, 1 × 5 वोल्ट का ये डिफरेंस आएगा। I2 × R 1 × 5 वोल्ट का डिफरेंस आ गया और यहाँ पर 10 वोल्ट है C पर। 10 - VA = 5 यानी VA = 5 वोल्ट, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर एक मीटर ब्रिज का सर्किट दिखाया हुआ है। मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस R = 6 ओम, हियर इज अननोन रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमारा जो बैलेंस पॉइंट मिला वो L = 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट मिला और जो बैटरी यूज कर रहे हैं हम 12 वोल्ट की और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो ब्रिज बैलेंस के कंडीशन में P/Q = R/S, P 40 सेंटीमीटर L और Q 60 सेंटीमीटर, 6/R की वैल्यू 6 है, X की वैल्यू 9 ओम इस तरह से आ गई P/Q = R/S से। और फिर रेजिस्टेंस P की वैल्यू हम निकालेंगे। रेजिस्टेंस P की वैल्यू ये दिया गया है, तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध 1 ओम पर सेंटीमीटर है
तो इससे 40 सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध आएगा 40 ओम, 60 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 60 ओम आ गया। और फिर हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिज निकालेंगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 + 9, ये हमारे चूंकि गैल्वेनोमीटर पर 0 रीडिंग है, 6 + 9 ओम और प्लस 1/40 + 60, ये हमारे दोनों रेजिस्टेंसेस, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में 6 + 9 और 40 + 60, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है और इनके साथ ये दोनों के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया वो 13.04। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों पैरेलल में है एक दूसरे के, तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकलेगा 13.0504 ओम आ गया। और आई की वैल्यू निकल जाएगी, आई = E/R प्लस स्मॉल r, ई 12 वोल्ट 12 वोल्ट और आर की वैल्यू इफेक्टिव रेजिस्टेंस 13.04 और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो इसकी वैल्यू जो करंट की वैल्यू आएगी 0.85 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू आ गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हम रेजिस्टेंस बॉक्स पर प्रतिरोध 15 ओम इन लेफ्ट गैप, यानी मीटर ब्रिज कंटेन्स 15 ओम रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस है वो 15 ओम या 15 ओम का प्रतिरोध लगाया गया, निकाला गया है। आर की वैल्यू 15 ओम आ गई। अननोन रेजिस्टेंस इन राइट गैप, एक अज्ञात प्रतिरोध राइट गैप में लगाया गया मीटर ब्रिज में। नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 35 सेंटीमीटर मार्क, यानी जो नो डिफ्लेक्शन पॉइंट पाया गया वो 35 सेंटीमीटर संतुलन की लंबाई आ गई। फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो अननोन रेजिस्टेंस S = 100 - L/L × R, इससे फाइंड होता है 100 - 35/35 × 15, 27.85 ओम, ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। इफ व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, नल पॉइंट की नई पोजीशन क्या होगी यदि इफ 15 ओम एंड अननोन रेजिस्टेंसेज आर रिप्लेस्ड ईच अदर, यदि 15 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध दोनों को रिप्लेस कर दिया जाए तो नया संतुलन का पॉइंट क्या होगा, इसकी गणना करनी है। तो मान लेते हैं संतुलन का पॉइंट L1 सेंटीमीटर है, P L1 हो गया, L1/100 - L1 = R की वैल्यू 27.86 अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, और S की वैल्यू हम R की वैल्यू रख देंगे 15, और फिर इससे कैलकुलेशन करने पर न्यू बैलेंस पॉइंट इज 65 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इनटू लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज एंड 3 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इनटू राइट गैप ऑफ मीटर ब्रिज, यानी मीटर ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध X लेफ्ट गैप में जुड़ा हुआ है जहां रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है, और 3 ओम का प्रतिरोध राइट गैप में लगाया हुआ है, और नल पॉइंट 1/3 लंबाई पर प्राप्त होता है, यानी नल पॉइंट डिवाइड्स लेंथ ऑफ वायर ऑफ ब्रिज 1:3, यानी 1/4 लंबाई पर प्राप्त होता है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ X, तो इस तरह से X की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो X की वैल्यू ज्ञात करने के लिए L/100 - L = 1/3, एक्चुअल में ये फार्मूला लिख लेते हैं, P/Q = R/S। तो Q/Q फार्मूला रखेंगे, तो इस तरह से नल पॉइंट जो प्राप्त हुआ है 1:3 का है, L/100 - L = 1/3 हो गया, और इसकी वैल्यू P/Q = R/S फार्मूले में रखेंगे। तो P/Q L/100 - L = R/S, R की वैल्यू X है और S की वैल्यू 3 है, X/3 हो गया, और इससे सॉल्व करने पर X की वैल्यू यानी अज्ञात प्रतिरोध हमारा 1 ओम आ गया, जो कि प्रतिरोध बॉक्स की जगह लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 30 सेंटीमीटर, यानी मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में जो शून्य विक्षेप की स्थिति या ब्रिज के संतुलन की स्थिति 30 सेंटीमीटर पर प्राप्त की गई है। और अब हम R और S जो लेफ्ट और राइट गैप में लगे हुए हैं, इन रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस कर दें। सपोज रेजिस्टेंसेस ऑफ लेफ्ट गैप इज रिप्लेस्ड बाय राइट गैप, व्हाट विल बी न्यू नल पोजीशन, न्यू नल पोजीशन क्या होगी, इसकी गणना करनी है। तो L = 30 सेंटीमीटर, L/100 - L = R/S, इस फार्मूले से L की वैल्यू 30 सेंटीमीटर रखेंगे, और ये R/S की वैल्यू 3/7 आ गई। अब R और S को रिप्लेस करेंगे एक दूसरे से, यानी इंटरचेंज करेंगे। तो L1 मान लेते हैं न्यू नल पोजीशन हमारा L1 सेंटीमीटर पे आ गया, L1/100 - L1 = R की जगह S हो गया, S/R।
तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। एस अपान आर 7/3 रखेंगे, तो एस अपान आर 7/3 रखने पर हमें L1 का मान 70 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। यही हमारा आंसर आ गया। L1 की वैल्यू 70 सेंटीमीटर आएगी।